नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जुलाई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। न्यू रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। एनडीए के सहयोगी नीतीश को 59,000 करोड़, नायडू को 15,000 करोड़। मोदी के बजट में बिहार पर तोहफों की बरसात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी ने यूपीएससी विवाद के चलते दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया। कोटा में डबल डेकर रैक का अधिकतम 180 किलोमीटर की गति पर परीक्षण। बेंगलुरु पुलिस ने किया ईडी के अफसरों पर केस दर्ज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रेजिम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। केंद्र ने केंद्रीय बजट 2024 में बिहार की सड़कों और हाईवे का विस्तार करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बिहार में सड़कों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोदय योजना के जरिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की विकास योजना बनाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर बिहार के गया में एक औद्योगिक इकाई का विकास भी करने का समर्थन करते हैं। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की बात इस बजट में हुई है। ये तीनों एक्सप्रेसवे पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, गया, दरभंगा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी और आईआरपीएस अधिकारी अंजलि बिरला ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में अंजलि ने उनके खिलाफ चल उन सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की है जिनमें आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के कारण पहली ही बार में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। अंजलि बिरला ने कहा कि इन पोस्ट के माध्यम से गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है जो मानहानिकारक है। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में डबल डेकर रैक का अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलाने का सफल परीक्षण किया गया। कोटा मंडल के सूत्रों ने बताया कि अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन लखनऊ टीम मंडल के परिचालन विभाग के सहयोग से गत 12 जुलाई से ही डबल डेकर रैक का परीक्षण कर रही है। बेंगलुरु पुलिस ने ईडी के 2 अधिकारियों के ऊपर ही केस दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारी पर इस कथित घोटाले में गिरफ्तार हो चुके कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और सीएम समेत कुछ और नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया। कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि उसने महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिसमें कथित तौर पर आरोपी कांग्रेस नेता बी नागेंद्र फिलहाल जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि कोर्ट के पास बेल ऑर्डर पर स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन यह स्टे सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही लगाना चाहिए। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दरअसल खुराना को स्वस्थ ने 2023 में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट से जून 2023 में बेल मिल गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को स्टेट टोल पर निजी चौपाइयों वाहनों को टोल मुक्त करने, सरकारी व निजी स्कूलों में समान यूनिफॉर्म को लेकर सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की है, साथ ही अपनी नीति भी स्पष्ट की है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका स्टेट टोल पर छोटे निजी चौपाइयों वाहनों को टोल से मुक्त करने का कोई विचार नहीं है। इसी तरह पिछले लंबे से चर्चा में आ रही निजी व सरकारी स्कूलों में समान यूनिफॉर्म को लेकर सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने बता दिया है कि अभी इस मामले में कोई विचार नहीं है। जोधपुर के दवा ढोली वाइल्ड लाइफ क्षेत्र के मिलवा ओरन में काले हिरन की मूर्ति का अनावरण किया गया है।
वन्यजीव प्रेमियों ने हिरन के शिकार के बाद उसका स्टैच्यू बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी मुहिम छेड़ी गई थी। जिस जगह पर काले हिरन की मूर्ति लगाई गई है, वहां पर 1 साल पहले हिरन शिकार की घटना हुई थी। राजस्थान में अगले साल होने वाले निगम और पंचायत चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी अभी से जुट गई है। जयपुर में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें संगठन विस्तार और निगम चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने बताया, राजस्थान में आगामी सभी चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। कफ सिरप को लेकर भारत की फार्मा कंपनियों पर दुनिया के कई देशों में सवाल उठने के बाद अब सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 100 कफ सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदारी बताई गई खांसी के सिरप में जो टॉक्सिन मौजूद थी, वही टॉक्सिन इन सिरप में भी पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह साफ कर दिया है कि हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आजीवन कारावास की सजा ना मिली हो तो अपराधी को इससे ज़्यादा अवधि तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत सजा को स्पष्ट करते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और राजेंद्र बिंदल की पीठ ने हत्या के प्रयास के मामलों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का पालन करने का आदेश दिया है। चित्तौड़गढ़ शहर के सभी शिवालयों में सोमवार देर रात तक भक्तों की भीड़ देखी गई है। अलग अलग शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अलग अलग रूप से श्रृंगार किया गया। हजारेश्वर महादेव मंदिर में महादेव को अलग अलग कुल 2.5 क्विंटल फूल और पत्तों से सजाया गया, तो खंडेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ को 11 किलो भांग से महाकाल का रूप दिया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को प्रो गोविंदा लीग का ऐलान किया। इस तरह जन्माष्टमी के मौके पर अब दही हांडी के आयोजनों की रोचकता बढ़ जाएगी और इसके लिए टीमों का गठन किया जाएगा। यही नहीं, इन आयोजनों में हिस्सा लेने वाले गोविंदाओं को टीम में लेने के लिए बोली भी लगेगी। इस साल इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और टीमें गोविंदाओं की बोली लगाने लगी हैं। यह ठीक ऐसे ही है जैसे आईपीएल में होता है। सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रो गोविंदा लीग 2024 का ऐलान किया। यही नहीं, आईपीएल की तर्ज पर इसमें प्री क्वालिफायर भी होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग गांव के लोगों की जीवन शैली में बदलाव ला रहा है। इस विभाग ने पिछले साल खुद एक गांव को गोद लिया और वहां पर लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी का काम शुरू कर दिया था। पिछले 1 साल में विभाग के निदेशक प्रोफेसर प्रकाश शर्मा को बेहतर कार्य के लिए राज्यपाल ने 3 बार प्रशंसा पत्र दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।